हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलो। यहाँ छवि बैठी हुई है और छवि खेल रही थी अभी गेम, और अभी वीडियो जैसी बनने शुरू हो गई ना, वैसे इसने रख दिया फ़ोन ताकि वीडियो में पता ना चले कि छवि गेम खेलती है। और खाना पीना सबका हो गया है, और अभी सिर्फ यूवी का खाना चल रहा है। यूवी खाना खा रहा है और यूवी लेकर आया है स्केट्स चलाने के लिए, वो भी आप चलाओगे और वो भी आज मैं ट्राई करूँगी स्केट्स कैसे चलाते। चलो चलाते हैं स्केट्स। यूवी कर रहा है तैयारी स्केट्स मुझे पहनाने की, तो मैंने शूज़ पहन लिए हैं और अभी मैं पहनूंगी स्केट्स। और यूवी कह रहा है कि मम्मा आप गिर जाओगे। तो देखते हैं क्या होता है। सेफ्टी पहन लो। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। हाँ, तो फ्रेंड्स ये पहन लिए हैं स्केट्स और यूवी इनको अब बांध रहा है। आज उल्टा हो रहा है, हमेशा मैं यूवी के बांधती हूँ, आज यूवी मेरे बांध रहा है। फीते है ना, है ना भाई। ये देखते हैं अभी कैसे होएगा मेरे को अब कैसे होएगा। जैसे खोला था वैसे ही होगा। हैं, पता जैसे निकाला था वैसे ही डलेगा। बंद गया बस। जाओ आगे लगता है। तो अभी पहन लिया है दूसरा पैर। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी अपने आज दांत वाँत तुड़वाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज यूवी चला रहा था सुबह स्केट्स, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं चलाऊं। तो मैं भी आज फ्री होके अपना लंच वंच सब कुछ हो गया है, तो फ्री होके खाना वाना बस यूवी रह रहा है। सबने खाना खा लिया है, तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। और यूवी मुझे अच्छे से रेडी कर रहा है, जैसे मैं यूवी को रेडी करती हूँ ना, वैसे आज यूवी मुझे रेडी कर रहा है। तो मैं मम्मा आप बेटी। आज यूवी मम्मा बना हुआ है। मम्मा और आज मैं यूवी की बेटी बनी हुई हूँ। जी मेरा बेटा दूध भी पिया। तो सीखने की कोई फ्रेंड्स सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो। तो हम सीखते हैं स्केट चलाना, देखते हैं कितना सीख पाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है हमारा पोपट, और मैं जैसे ही तैयार वैयार हुई, मैंने स्केट्स पहन ली थी, वैसे ही एसी वाले भैया आ गए एसी की सर्विस करने के लिए। उसके पापा भी आ गए थे, यूवी के दादू भी आ गए थे, सभी आ गए थे। तो फिर हमने उतार दिए, जैसे पहने वैसे ही उतार दिए कि चलो भाई बाद में करेंगे क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया ने फिर यहाँ का एसी ठीक कर दिया था, और कल जैसे आंधी तूफ़ान भी आया था, तो मैंने सोचा मैंने कि चलो सफाई तो होनी है ही, तो थोड़ी अच्छी से कर लेते हैं, क्योंकि जो कल आंधी आई थी ना इतनी, तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी घर में, और एसी ठीक होना था, तो इसलिए गद्दे वगैरह सब उतार रखे थे। मैंने कि चलो अब ये काम भी हो जाएगा जल्दी से। फिर मैंने यहाँ की थोड़ी डस्टिंग कर दी, पर्दे वर्दे सब उतरवा दिए थे। इसके पापा चढ़े हुए थे यहाँ पर एसी वाले भैया की हेल्प करने के लिए। मैंने कि लगे हाथ आप पर्दे भी उतार देना, क्योंकि पर्दे मेरे से नहीं उतारे जाते और ना ही मुझसे लगाए जाते हैं जल्दी से। अब अगर वो नहीं होते हैं तो देखो करना ही पड़ता है। देखो कितनी मिट्टी उड़ रही है, आप देख रहे हो ना कितनी मिट्टी उड़ रही है। और ये अभी कोई 15-20 दिन पहले ही मैंने ये सफाई की है अच्छे से, खिड़कियां दोनों खोल के, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है। और कुछ तो ये कल जो आंधी तूफ़ान आया था उससे इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर वो सफाई कर रही हूँ। रंजीत भैया तो थे ही नहीं, तो फिर आज मुझे अकेले ही करना पड़ रहा था सब कुछ। और बच्चे अपनी बुआ के घर चले गए थे, तो बच्चों की भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, तो बस अकेले ही मैं लगी पड़ी थी यहाँ पर।
और फ्रेंड्स हमारे घर में देखो क्या होता है, हमारे घर में क्या, मेरे ख्याल से सभी के घर में होता होगा, जहाँ पर भी कहीं जगह खाली मिलती है बस वहाँ पे सामान रख दो। कोई भी बाहर से आता है, हेलमेट के लिए सेट ही है, लेकिन वहाँ कोई हेलमेट नहीं रखेगा, कोई फ्रिज के ऊपर रखेगा तो कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर रखेगा। और जो कोई एक कागज़ वगैरह होते हैं, जैसे कोई बिल हो गया या कुछ भी हो गया, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन भाई वो तो अपना भेजते ही है ना, अपना जो बिल होता है वो लिखत में भी भेजते हैं, तो वो बिल वगैरह आते हैं, बस वो भी यहीं कहीं पड़े रहते हैं। तो इतने सारे पेपर्स जमा हो रखे थे यहाँ पे फ्रिज के ऊपर, तो मैंने सोचा चलो ये मैं सारे पेपर्स एक पन्नी में रख देती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं होगी तो नहीं। लेकिन कई बार ये होता है कि अगर हम फेंक देंगे ना तो उसी दिन उस पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज़ उनको कोई देखता भी नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो मैं ये पेपर सारे एक पॉलीथीन में डाल देती हूँ, उसके बाद यहाँ से भी सारा सामान हटा देती हूँ। फिर मशीन मेरे को लगानी थी कि भाई मशीन तो लगानी है ही आज, क्योंकि इसके पापा भी, और इसके पापा यूवी के पापा और पापा जी भी दोनों मंदिर चले जाएंगे, तो फिर वो लेट से आते हैं, तो फिर टाइम तो हो ही जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई चलो मंदिर मशीन लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने ये कवर भी हटा दिया और यहाँ से सारा भी जितना कबाड़ा कबूड़ा था सब हटा दिया है। पेपर में एक पॉलीथीन में पेपर सारे डाल दिए हैं, बस यहाँ की भी सफाई कर दी फिर आज। हाँ जी, तो फ्रेंड्स रात के अभी बज रहे हैं 11 और मैं कपड़े धुल गए हैं, अभी मैं बस मशीन को साफ़ कर रही हूँ। और आज तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके पापा भी नहीं हैं, दादू भी नहीं है, तो वो मंदिर गए हैं, तो मशीन पहुँच दी है, अच्छे से सुखा दी है। अब इसको खड़ा कर देते हैं। और यूवी ने अपने लिए मंगवाई अभी मैगी, खाना खाने के बाद ठंडी होने के लिए रख रखी है ठंडी होने के लिए रख रखी है। चलो फ्रेंड अब मैगी खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा काम हो गया है ख़त्म और मैं खा रही हूँ अभी मैगी, क्योंकि खाना खाया था लेकिन जल्दी खा लिया था और अभी भूख लगी आई है। काम करते करते थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और अभी पापा आए नहीं हैं। आ गए शायद। तो ये कौन है, स्कूटी किसकी रुकी है? नहीं, कोई और है। तो यूँ भी ऐसे ही घूम रहा है यहाँ पे, टाइम पास कर रहा है। तो आपसे मिलते हैं मैगी खाने के बाद। फ्रेंड्स मैगी तो हमने खा ली है, और जो काम हमारा दोपहर को अधूरा रह गया था वो हम अभी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर को हो गया। एसी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने स्केट्स तो पहन ली थी लेकिन फिर ऐसे ही उतारनी पड़ी, क्योंकि फिर वो लोग आ गए तो फिर यहाँ पे काम वाम फैल गया, इसलिए। तो अभी यूवी ने मेरे को फिर से स्केट्स पहनाई हैं, तो अब करते हैं फिर से स्केट्स और देखते हैं मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। मम्मा ने अपना काम शुरू किया है। मम्मा मैं आपके टक्कर दी पीछे देखी। मम्मा को पता नहीं किधर भैया भाई चीटी का टेबल नहीं पकड़ लिया भाई, टेबल नहीं पकड़ लिया, सब दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कोशिश तो पूरी कर रही थी, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि ये था ना कि भैया अगर गिर गया तो कहीं ना कहीं चोट लगेगी, और यूवी के पापा से और यूवी के दादू से जो डांट पड़ेगी वो अलग। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन यूवी भी है ना बहुत परेशान कर रहा था, हंसा बहुत रहा था कि मम्मी ऐसे चलो वैसे चलो, कभी कह रहा दिखाओ मेरा हाथ पकड़ो, दिखाओ मैं चलवाऊँ। मैंने कि भैया रहने दे, तुझसे संभलेगा भी नहीं, और रहने दे, मुझे भी चोट लगेगी और तुझे भी लगेगी। लेकिन भाई सच में बहुत मुश्किल है, ये स्केट्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो कहते पीड़ी मैं लड़ेंगी। चलो बैठ। जब बैठ के दिखाओगे सारा समझ जाएगा। और अभी पीड़ी अब ये देखो तो फ्रेंड्स बड़ा मुश्किल है ये और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कोई मम्मा लुढ़क के ना जाए। कहीं मैं लुढ़क ना जाऊँ, इसलिए मैं बैठ गई अभी तो, और अभी मैं बैठ के चलाऊंगी। ना 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 बैठ हो गए ना तो देखो ये ऐसे चल देगा। पूरी मामा ऐसे आगे पापा चल बंद कर। तो फ्रेंड्स अब फिर से पॉपअप हो गया। हमने जैसी हमने स्केट्स चलानी शुरू करी सचमुच का मैंगो पाई। वैसे ही पापा आ गए और मेरी स्केट्स अधूरी रह गई। नहीं बेटा आप खा लो, जल्दी खाओ। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी और अब स्केट्स किसी और दिन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अब ले रोटी देखो। तो अभी इस व्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय 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 बाय।